नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा की जाएगी। जी हां, ग्रेस मार्क वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 23 जून को ग्रेस मार्क वाले छात्रों की दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस खबर पर जुड़ गए। पवन, पूरी डिटेल दें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त कहा है कि सारा विवाद इस बात को लेकर था कि 1563 बच्चों को टाइम कंपनसेशन के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब एनटीए ने कहा है कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। द स्कोर कार्ड स्टैंड कैंसल्ड, यानी जो मौजूदा स्कोर कार्ड है ग्रेस मार्क के साथ वो कैंसल है। ऐसे में दो ऑप्शन होंगे स्टूडेंट्स के पास, वो चाहें तो जो टाइम कम मिला उनको उसके लिए वो रीअपियर हो सकते हैं 1563 बच्चे, या फिर बिना स्कोर कार्ड के जो उनका स्कोर है उसके जरिए वो काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अभी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो काउंसलिंग है वो नहीं रोकी जाएगी। और सारा विवाद इस बात को लेकर था क्योंकि 67 टॉपर्स आए थे, उसमें से 44 टॉपर्स ऐसे थे जिनको टाइम लैप्स की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब एनटीए की तरफ से कह दिया गया है कि वो ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, यानी 1563 बच्चों का जो ओरिजिनल स्कोर था वही फाइनल स्कोर होगा। अगर आपको उस स्कोर से आपत्ति है तो आप रीअपियर हो सकते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन दो बातें, ग्रेस मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे और काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। ये अभी तक की दो बड़ी खबरें हैं। पवन, दरअसल छात्र जो हैं वो इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, वो बड़े पशुपेश में हैं। छात्रों के पक्ष की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उनका क्या कहना है? छात्रों का कहना है कि जिस तरह से एनोमलीज आई हैं, एक तो ये कि 67 छात्र टॉप कर गए हैं, उनके 720 नंबर हैं। अगर 67 छात्र चाहें तो देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट एम्स में रैंक 1 होने के बावजूद सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा। कई जगहों पर पेपर देर से शुरू हुआ, कई सेंटरों पर जो सेट थे वो अलग बट गए। इस तरह की एनोमलीज हैं। और कई सवाल जवाब इस बात को लेकर थे कि चूंकि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसकी वजह से 718, 19 इस तरह का स्कोर आ रहा था, जो 4 नंबर पॉजिटिव यानी राइट आंसर के लिए और 1 नेगेटिव मार्किंग वाला फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में वो सवाल नहीं बैठता क्योंकि उसमें कंपनसेशन के मार्क्स ऐड थे। और अगर कंपनसेशन के मार्क्स घटा दिए जाएं तो फिर अब देखना होगा कि क्या आपत्तियां छात्रों की तरफ से आती हैं। जो बिहार में एक मामला हुआ था जहां इंपर्सोनेट हुआ था, एक कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट आ गया था, वो वन ऑफ मामला है। और इस पूरी सुनवाई के दौरान यह बात साबित नहीं हुई है कि पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। एनोमलीज या कहें कि गड़बड़ियां जो थी वो स्कोरिंग को लेकर थी, टाइम कंपनसेशन को लेकर थी, स्कोरिंग रिजल्ट में एब्रप्ट मार्क्स थे उनको लेकर थी। लेकिन अगर 1563 बच्चे जिनको ये ग्रेस मार्क्स दिए गए वो ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाते हैं तो बच्चों का ओरिजिनल स्कोर आ जाएगा। अब बच्चों के सामने दो विकल्प होंगे, या तो वो अपने ओरिजिनल स्कोर के साथ काउंसलिंग में हिस्सा लें और उन्हें लगता है कि उन्हें एक अटेम्प्ट और चाहिए तो 1563 बच्चों के पास जून 23 को एक मौका और होगा दोबारा रीअपियर होने का, जहां वो दोबारा पूरे टाइम में अच्छा, लेकिन देखिए इसमें अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पवन वो तो सर्वोपरि है, लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपके सामने रख रही हूं कि किसी स्टूडेंट की तैयारी, उसका सेट ऑफ माइंड, उसके प्रिपरेशन उस वक्त कैसी थी जिस वक्त उसने एग्जाम दिया था, और अब 23 जून को वो जब फिर से रीअपियर होने की बात कही जा रही है उस वक्त कैसा होगा, ये बड़ी परेशान करने वाली स्थिति है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरीके से होगा, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। छात्रों से अगर आपकी बात हो पाई हो, छात्रों का क्या कहना है? देखिए, अभी छात्र सब सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाए हैं। यहां जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट होना था, वो अभी नहीं पहुंचे हैं। वो जरूर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात कर रहे होंगे। जहां तक आपका बात है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है, काउंसलिंग की शुरुआत 8 जुलाई से हो रही है और एनटीए ने कहा है कि 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी 1563 बच्चों की और 30 जून से पहले परिणाम दे दिया जाएगा ताकि काउंसलिंग पर कोई असर ना पड़े।
एनटीए की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि बड़े स्तर पर ना पेपर लीक हुआ है ना कोई गड़बड़ हुई है। 1563 बच्चों का मामला है। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद है, हम ग्रेस मार्क्स वापस ले रहे हैं, उसके बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। और 1563 बच्चों के पास भी विकल्प होगा कि अगर ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद भी वो कंपटीशन में सीट डिजर्व करते हैं तो वो बिना एग्जाम दिए जा सकते हैं। जहां तक बच्चों की मनोस्थिति का मामला है तो नीट देश का सबसे टफ एग्जाम है और इसकी तैयारी बच्चे सालों से करते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे जो मेरिटोरियस हैं वो अभी भी कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार फिर रीअपियर होना चाहे, लेकिन बच्चों के पास विकल्प होगा कि वो एसेस करें कि उनका मौजूदा स्कोर बेहतर है, जिस पे एक सीट मिल सकती है और बेहतर हो सकता है। और जिसको ये कॉन्फिडेंस होगा वो जरूर 23 जून को रीअपियर होगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल क्या कहता है। ये सबमिशन एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में है। पवन, एक और बात, जो जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये मामला कोर्ट में उठाया, उनका कहना ये भी है कि नीट यूजी 2024 के दौरान परीक्षा केंद्रों को लेकर भी हेराफेरी हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कोई बात कही है? देखिए, परीक्षा केंद्रों को लेकर हेराफेरी का कोई मामला अभी तक नहीं है, क्योंकि जो पिटीशन गई थी उसमें एक पिटीशन थी कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। 23 लाख बच्चों की एक काउंसलिंग जिसके लिए एक स्कोर कार्ड आ गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंतजार किया। दूसरा ऑब्जेक्शन था ग्रेस मार्क्स को लेकर, उस पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ग्रेस मार्क्स को हटाने के लिए तैयार हो गया है। तीसरा सवाल था कि भाई आपने जो ग्रेस मार्क्स दिए उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला गलत है, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाया गया है जो डिजिटल एग्जाम के लिए लगता था, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जबकि ये मैनुअल एग्जाम है। तो इस वक्त की अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है। एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने विकल्प दिया था उसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, और जो एनटीए का विकल्प यह है कि 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए वो दोबारा अपीयर हो सकते हैं। 23 जून को एग्जाम हो सकता है, 30 जून तक नतीजे आ सकते हैं, काउंसलिंग 8 जुलाई को ही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तारीख तय कर दी है। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। 30 जून को नतीजे आ जाएंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट हो गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और एनटीए की सभी सफाई देने के बाद क्या छात्रों की अभी भी कोई शिकायतें रहती हैं। यह पूरा मामला वेकेशन बेंच को से सुना जा रहा है, और इस मामले में जो एनटीए से जवाब मांगा गया है उसके लिए 8 जुलाई की तारीख की गई है, जब रेगुलर बेंच या कहें कि रेगुलर सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठ जाएगी, तब इस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो ऑब्जेक्शंस थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है, और एनटीए के सबमिशन के बाद अब देखना होगा कि छात्रों की क्या शिकायतें बचती हैं। ये जिस मसले पर इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारद जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें। दरअसल तीसरी याचिका जो नीट उम्मीदवार जरीपीटी कार्तिक ने दायर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, और ये कैलकुलेशन को लेकर आपत्ति जताई गई थी कि जितना लॉस ऑफ टाइम हुआ, यानी कि परीक्षा में अपीयर होने में जितना टाइम का अंतर रहा है, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे ये कह रहा है कि इस ग्रेस मार्क्स को वो खारिज कर रहा है। मैं ठीक कह रही हूं पवन? इस ग्रेस मार्क्स को वो खारिज करते हुए कह रहे हैं कि जो उनका ओरिजिनल स्कोर है उसके आधार पर छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो एग्जामिनेशन में रीअपियर होना चाहते हैं, जिसकी तारीख 23 जून को तय कर दी गई है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया। पवन जी बिल्कुल, 1563 कैंडिडेट को रीटेस्ट देना होगा 23 जून को। 30 जून को दोबारा रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी, ये अभी इस वक्त जानकारी आ रही है। और जो एनटीए ने विकल्प दिया था कि आप ओरिजिनल स्कोर के साथ आगे बढ़ना चाहते या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा है उस पर फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1563 कैंडिडेट्स को रीटेस्ट 23 जून को देना होगा। यह खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। पुराने स्कोर को वैलिड रखने का जो एनटीए ने विकल्प दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है वो ये है कि 1563 कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो
23 जून को दोबारा टेस्ट देंगे और 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा और 6 जुलाई को काउंसलिंग अपने तय समय पर तैनात होगी या कहें कि शुरू होगी। और जो अपील लगाई गई थी इस ग्रेस मार्क्स के खिलाफ, उस पिटीशन को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया है। तो 1563 कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें 23 जून को दोबारा एग्जाम में अपीयर होना होगा। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सारा विवाद ग्रेस मार्क्स को लेकर था, जिसमें बहुत सारी स्कोरिंग एनोमोलीज यानी स्कोर को लेकर विवाद खड़े हुए थे कि 18, 19, 15, 16 कैसे संभव हो सकता है, जबकि एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत के लिए 1 मार्क कटता है। तो इस हिसाब से 1719 का स्कोर कैसे आ सकता है, ये सवाल जब उठाए जा रहे थे। तो ऐसे में अब विवाद की जड़ ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और बिना ग्रेस मार्क्स के ओरिजिनल स्कोर होगा। और जो 1563 बच्चे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ये जानने के लिए कि हमारा वक्त लॉस हुआ है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रीअपीयर होने का मौका दिया है। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें ये मैटर कहां से शुरू हुआ। जैसा कि हमारे सहयोगी पवन आपको जानकारी दे रहे हैं, ये पूरा विवाद ग्रेस मार्क्स को लेकर है। 5 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो उसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, देश भर में हंगामा हुआ और ये सवाल उठाए गए कि 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। इनसे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर्स की थी, 10, 20 या कॉन्सेक्यूटिवली 30 नंबर की थी। 100 में से 150 नंबर तक की दी गई। इसकी वजह से जो बच्चे मेरिट से बाहर भी थे वो भी मेरिट में शामिल हो गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लायबल थे उनके लिए भी एडमिशन पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई वो भी टॉप कैटेगरीज में शामिल हो गए और इसी को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली गई और इसे रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने के लिए ये याचिका डाली गई और तब तक के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जिन 1563 बच्चों के स्कोर को लेकर आपत्ति जारी की जा रही थी इन्हें रीअपीयर होने का मौका दिया जा रहा है। 23 जून की तारीख निर्धारित की गई है और इसका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा, लेकिन तब तक जहां काउंसलिंग चल रही थी वो काउंसलिंग जारी रहेगी। हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, जब इस पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो सबसे पहले छात्रों के सामने एक प्रश्न चिन्ह था। जो मेरिटोरियस छात्र थे जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे से अपीयर भी किया, लेकिन फिर भी उनके लिए एक चैलेंज बन गया कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला कैसे ले। अब उनके लिए आप ये कह सकते हैं एक राहत वाली स्थिति है। बिल्कुल राहत वाली स्थिति है। राहत इसलिए कि अगर आपने 720 से 720 मार्क्स हासिल किए, बावजूद इसके आप एम्स जो देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जहां 30 सीट के आसपास है उसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और ये सबसे ज्यादा विवाद की वजह थी कि आप इतने टॉपर्स हैं कि आप सबसे ज्यादा अंक लाने के बावजूद भी सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सकते। 44 बच्चे एनटीए का ये रिकॉर्ड बताता है कि जो 67 बच्चे टॉप किए उनमें से 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अब जो नई मेरिट लिस्ट आएगी वो किस तरीके से ओरिजिनल मेरिटोरियस बच्चे के लिए मददगार साबित होगी। अब देखना होगा कि 67 में से कितने बच्चे विदाउट ग्रेस मार्क्स इस मेरिट में बरकरार रहते हैं। 2021, 22, 23 तक के अगर आप देखें तो 1, 2 ऐसे करके कुल पिछले 4 साल में 7 टॉपर्स हुए हैं। लेकिन अब की बार 67 टॉपर्स हो गए थे, तो जरूर जिसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले वो जरूर राहत देंगे। और एनटीए की तरफ से जो जानकारी है इस पर अभी एक स्पष्टीकरण आना बाकी है कि क्या अगर मान लीजिए किसी टॉपर को 6 मार्क्स ग्रेस के मिले हैं, उसका स्कोर 720 से घटकर 714 आ जाता है, तो क्या वो स्कोर वैलिड रहेगा या उसे रीअपीयर होना होगा, इस पर एक क्लैरिटी आनी अभी बाकी है। क्योंकि एनटीए ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स को हम हटा रहे हैं, ओरिजिनल स्कोर नोटिफाई किया जाएगा
और उसको वैलिड माना जाएगा। जो दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह का सबमिशन एनटीए ने दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो फाइनल फैसले में पुराना बिना ग्रेस मार्क का स्कोर कार्ड उसका क्या होगा, या 1563 को दोबारा एग्जाम देना होगा, इस पर एक डिटेल है पवन अभी आनी। जी पवन, एक डिटेल ये है कि दोस्त विल नॉट अपीयर फॉर री एग्जाम विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर एक्चुअल मार्क्स। यानी ये जो आपने एक उदाहरण देकर समझाया कि जो बच्चे फिर से री एग्जामिनेशन में यानी कि 23 जून को एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करेंगे, तो जो उनका एक्चुअल स्कोर कार्ड होगा उसमें जो ग्रेस मार्क है उसको डिडक्ट करके उनका एक्चुअल स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा, वही उनका फाइनल रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अतुल, फिर एनटीए का पक्ष एक बार फिर से रखे दर्शकों के सामने कि एनटीए का पक्ष क्या था, उनके ऊपर आरोप क्या थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का समाधान क्या निकाला है। देखिए, जिस तरीके से ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी थी, तो एनटीए ने जवाब दिया कि वो भी जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए लेकर काफी चिंतित है। उसको लेकर उनकी मीटिंग भी हुई है और एनटीए ने कोर्ट को यह बताया कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिनमें 1563 बच्चे हैं, इनके री एग्जाम के लिए उन्होंने कोर्ट को बताया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। 23 जून को इन 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून से पहले इनके नतीजे आ जाएंगे और इसके बाद जो है वो इन बच्चों की काउंसलिंग होगी। सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो बच्चे हैं उनके हितों को लेकर एनटीए ने जो बात रखी है वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और एनटीए जिस तरीके से ये पूरा लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कि ये पेपर जो है वो पूरे तरीके से लीक हुआ, जिसके बाद एनटीए ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई है, उसकी जांच करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को नोटिस जारी किया, 2 हफ्ते का जो है वक्त दिया गया है और 8 तारीख को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो पूरा जो ये मामला, क्योंकि अलग अलग इस पर याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट के रिजल्ट्स को लेकर सुनवाई हुई। हाँ, सुनवाई हुई। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में। उन्होंने आके ये चीज कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्जाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है। तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। श्वेता। तो नीट विवाद पर ग्रेस मार्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि मनमाने तरीके से ग्रेस मार्किंग दी गई है और इसलिए इसे खारिज किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन रीअपीयर करने का भी मौका दिया जा सकता है।